खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बिहार अरकान असम्बली पर ताकत का इस्तेमाल, कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल। राहुल गांधी ने कहा, जमहूरियत का तक़द्दुस पामाल किया गया। तेलंगाना में डिग्री और पीजी के इम्तिहानात मुलतवी। दिल्ली में होली, शब बारात और नवरात्रि के मौके पर अवामी इज्तिमाआत पर पाबंदी। सुशील कुमार मोदी ने कहा, कोरोना बहरान के बावजूद अवाम पर टैक्स का बोझ आयद नहीं किया गया। एनवी रामन्ना मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे, एस ए बोबडे की सिफारिश। अब पेश है खबरों की तफसील। बीजेपी के रहनुमा सुशील कुमार मोदी ने आज राज्यसभा में कहा कि कोरोना के दौरान हुकूमत की आमदनी में कमी होने के बावजूद अवाम पर टैक्स का कोई बोझ नहीं डाला गया। उन्होंने मालियाती बिल पर बहस के दौरान कहा कि मरकजी हुकूमत ने कोरोना बहरान का बेहतरीन ढंग से मुकाबला किया है। उन्होंने कहा, 2020-2021 में टैक्स कलेक्शन में 23% की कमी आई है, कॉरपोरेट टैक्स में 34% और इनकम टैक्स में 28% की कमी आई है। उन्होंने कहा, इसके बावजूद कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक पर वित्त विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपसभापति महोदय, वर्ष 2021 इस महामारी के दौर से गुजरा है और पिछला एक वर्ष किस प्रकार से गुजरा है कि सोचकर आदमी के देह में सिरन पैदा हो जाती है। इट वॉज लाइक ए नाइटमेयर। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इस महामारी का मुकाबला किया है। और सरस्वती महोदय, शायद सदन को ये नहीं ज्ञात होगा कि इस पेंडेमिक के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने 120 मीटिंग्स केवल विदेश के मंत्रियों के साथ, यानी विदेशों में रहने वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, 120 मीटिंग्स, 120 मीटिंग्स केवल उन्होंने विदेशी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ करने का काम किया है। और सती महोदय, ये पूरे सदन को मालूम है कि इस महामारी के कारण जहां दिल्ली इंतजामिया ने कोविड-19 के वाकयात में इजाफे के मद्देनज़र अवामी जगहों पर होली, शब बारात, नवरात्रि और दूसरे त्यौहार मनाने पर पाबंदी लगा दी है। आफात से निपटने वाली दिल्ली की अथॉरिटी ने तमाम ज़िला मजिस्ट्रियों, पुलिस और कानून का निफाज करने वाले हुक्काम को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अवामी जगहों, अवामी मैदानों, बाज़ारों और मजहबी मुकामात पर आइंदा त्यौहारों के दरमियान किसी भी तरह की तकारीब और इज्तिमाआत का इनेकाद ना हो पाए। बिहार असेंबली में पुलिस ने आरजेडी के अरकान की पिटाई कर दी। इसका एक वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया में गश्त कर रहा है। अपोजिशन जमातों ने बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021 की सख्ती से मुखालिफत की है, जिसमें पुलिस को वारंट के बगैर गिरफ्तारियों की गुंजाइश फराहम की गई है। अपोजिशन आरजेडी के अरकान असेंबली ने 3 दिन कबल असेंबली के इजलास के दौरान इस बिल की कापियां फाड़ दी थी, जिस पर स्पीकर ने असेंबली में हंगामा आराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई मंगल तक मुलतवी कर दिया था। मंगल को ऐवान में अपोजिशन के अरकान बिल के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद अफरा तफरी का सिलसिला जारी रहा। ताहम स्पीकर ने मार्शलों को हिदायत की कि वो ऐवान में एहतजाज करने वाले अरकान को बाहर निकाल दे, जिस पर मार्शल और पुलिस ने चंद अरकान असेंबली को घसीटते हुए ऐवान से बाहर कर दिया और चंद अरकान की पिटाई भी की। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मामले पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के वाक़े से ये साफ हो चुका है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस के रंग में रंग चुके हैं। कल के दिन ऐसा काला कानून सदन के अंदर पेश किया गया और जिस प्रकार से पेश करने के बाद विपक्षी विधायकों को लात घूंसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीर हरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूंसे, माँ बहन की गालियां देकर के जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इतिहास में
ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में कि विधायकों को जिस प्रकार से पीटा गया, माँ बहन की गाली दी गई। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू थू कर रहा है। इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि अगले साल तक 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। देश भर से सभी लोग कंडम कर रहे हैं, सभी लोग। लेकिन निर्लज कुमार जी को क्या फर्क पड़ रहा है? निर्लज कुमार जी को जब शर्म लहजा रह ही नहीं गया तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? सी ग्रेड के नेता है ना, सी ग्रेड के पार्टी के सी ग्रेड नेता बैसाखी अनुकंपा पे चल रहे हैं। हमारी ताकत के बारे में बात करते हैं, हम अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फिल्म थिएटर्स बंद करने के मामले में मौकूफ वाज़े कर दिया गया है। रियासती वजीर सिनेमा फोटोग्राफी टी श्रीनिवास यादव ने कोरोना के केसेस में इजाफे के बायस थिएटर्स बंद कर देने से मुताल्लिक इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़े किया कि रियासत में थिएटर्स बंद नहीं की जाएंगी। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो इस तरह की अफवाहों पर तवज्जो ना दें। తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ మరి ఇప్పటికే కరోనా వైరస్ మూలాన ఎంతో పెద్ద ఎత్తున నష్టం జరిగింది. మరి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి టెక్నీషియన్స్తో పాటు మరి క్లాస్ 4th కానివ్వండి, 24 క్రాఫ్ట్స్ కానివ్వండి, కొన్ని వేలాది మంది మరి రోడ్డున పడ్డటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం కొంత అన్ని విధాలుగా ఆదుకున్నప్పటికీ మరి కొన్ని లక్షలాది మంది జీవితాలు దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. కాబట్టి కొన్ని రూమర్స్ స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి, మళ్ళా థియేటర్స్ బంద్ చేస్తారని. థియేటర్స్ ఎక్కడ బంద్ చేయరు, గవర్నమెంట్ ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. కాబట్టి కోవిడ్ నిబంధనల మేరకు ఎట్లయితే ఇప్పుడు థియేటర్స్ నడుస్తున్నాయో అది యథావిధిగా థియేటర్లు కొనసాగుతాయి. దయచేసి రూమర్స్ ఎవరు పట్టించుకోవద్దని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి మరి అందరినీ వారి యొక్క ప్రయోజనాలు, వారికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను అన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మరి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందవలసినటువంటి అవసరం లేదు. మీరు యథావిధిగా ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్, కోవిడ్ నిబంధనలు ఉన్నాయి, దాని ప్రకారం మరి యథావిధిగా థియేటర్స్ రన్ అవుతాయి. ఇది ఈ రూమర్స్ దయచేసి ఎవరు పరిగణలోకి తీసుకోవద్దని చెప్పి తెలియజేస్తాం. सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस की हैसियत से एनवी रामन्ना को मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। मौजूदा चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने इनकी नाम की तजवीज़ मरकज़ को रवाना की है। जस्टिस बोबडे के ओहदे की मियाद 23 अप्रैल को मुकम्मल होने वाली है। जस्टिस एनवी रामन्ना 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के ज़िला कृष्णा में एक किसान के घर में पैदा हुए। साल 1983 में उन्होंने वकालत शुरू की और साल 2000 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज मुकर्रर हुए। तेलंगाना में डिग्री और पीजी के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। तेलंगाना काउंसिल हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर पापी रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। इसी रियासत के तमाम यूनिवर्सिटी के तहत मुनक़िद होने वाले डिग्री और पीजी के सेमिस्टर इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। नई तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के कमिश्नर एंड सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने वाज़े किया कि अगर कोई रियासत में इंटरमीडिएट कॉलेज खोले गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मालिकीन को अगले अहकामात तक कॉलेज बंद करने का हुक्म दिया गया है। उमर जलील ने कहा, ऑनलाइन तालीम जारी रखें, यहाँ तक कि अगर कोई बराह रास्त क्लास ना हो। आदिलाबाद के साबिक वाइस चेयरमैन फारूक अहमद मुश्तबा हालत में जख्मी होने पर उन्हें हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि फारूक अहमद आदिलाबाद फायरिंग वाक़े में जेल में मुकीम है। आज सुबह जेल के अमले ने इन्हें मुश्तबा हालत में जख्मी होने पर आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने इनकी हालत को देखकर हैदराबाद मुंतकिल करने का मशवरा दिया।
जिस पर फारूक अहमद को जेल हुक्काम ने सख्त तरीन सिक्योरिटी में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। जेल हुक्काम ने बताया कि फारूक अहमद ने दीवार से टकराकर अपने सर को जख्मी कर लिया, जबकि फारूक अहमद के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि फारूक अहमद को जेल में हलाक करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि फायरिंग वाक़े के 90 दिन बाद भी इन्हें ज़मानत मंजूर मिलने में रुकावटें पैदा की जा रही है। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक प्याज बेचने वाले को कुछ अफराद ने मामूली सी बात पर उसकी पिटाई कर दी। अम्मा ने से बच्चा है, बच्चा घर को खाने वाला, छोटा बच्चा, उम्र उतनी भी नहीं, 20 साल का बच्चा है। चलो भाई, कुछ दुश्मनी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उसको बात भी नहीं करा कभी, फिर भी उसको बेहिसाब मारा उस वाले को गच्चुप छोड़ दे रहे। बच्चों को मेरे सुबह से फिर आ रहे, खाना नहीं पानी नहीं, चक्कर आके तबीयत ख़राब हो जा रही उसकी जिम्मेदारी कोई भी ले रहे नहीं। वो बच्चे आ जा रहे चले जा रहे वैसा मारे वाले। पुलिस वालों को बोले तो पुलिस वाले बोले हमें मालूम है सब, तुम सिखाने की जरूरत नहीं करते, सिखाने की जरूरत नहीं तो ये बच्चे को ऐसा छोड़ेगा ही को, ये बच्चों को देख सकते हैं ना उन्होंने। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अब हमारे को इंसाफ चाहिए, खाली कुछ भी नहीं। उनके पापा भी बीमार है, उनके मम्मी मर गए, उनके पर हम लोग फुप्पू है उसके। ये पे इधर बोरामंडे साइड होगा, उधर का एरिया का मेरे को नहीं मालूम उतना। कुकटपल्ली पुलिस वालों को हम लोगों को इंसाफ चाहिए, खाली हमारे को ये मारे सो ये सब बोला हो तो होगा। अम्मा जान दो बोल रहे भी आके जान दे बोलते रहे, खाली जान दे बोल, जान चले गए तो लाख दे देते क्या हमारे को? हमारे को इंसाफ चाहिए, खाली हमारा कुछ भी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए खाली। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। बिहार अरकान असम्बली पर ताकत का इस्तेमाल, कांग्रेस का शदीद रद्द अमल। राहुल गांधी ने कहा जमहूरियत का तखद्दुस पामाल किया गया। तेलंगाना में डिग्री और पीजी के इम्तिहानात मुलतवी। दिल्ली में होली, शब बारात और नवरात्रि के मौके पर अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कोरोना बहरान के बावजूद अवाम पर टैक्स का बोझ आयद नहीं किया गया। एनवी रामन्ना मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे, एस ए बोबडे की सिफारिश। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक का लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं केएमआर हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। केएमआर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है।
वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फ़ौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायका जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।